ये 2 रुपए की गोली, सही सुना आपने, 2 रुपए की गोली। ये है रेड वाइन और हाँ, मैं रेड वाइन पीता हूँ। सो अभी देखा आप लोगों ने इस वीडियो में कि क्या बताने की कोशिश की है तरुण गिल ने। सो एक जो मुझे कहीं ना कहीं खटक रहा है, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मैं आप लोग से शेयर करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा वाइजली चूज करें जो भी आप चूज कर रहे हैं लाइफ में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द डेडलिफ्ट असाइलम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। सो इस वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन करनी है आप लोगों से, जो मुझे लगता है इस पॉइंट को हाईलाइट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यंगस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा ये बॉडी बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग को लेकर एक मतलब थॉट फैली हुई है। ठीक है, थिंकिंग है उन लोग के पास कि क्या नेचुरली कर सकते हैं या इन्हांस्ड करना पड़ता है। तो ये एक कॉमन सा थॉट है जो मतलब बहुत ही वाइड स्प्रेड थॉट है। सो अब बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। तरुण गिल जो एक बहुत फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। सो उन्होंने अभी हाल फिलहाल के वीडियोस में खुद को दिखाया है, शर्टलेस दिखाया है, जिसमें बहुत बुरी तरीके से बॉडी फैट परसेंटेज उनका बढ़ा हुआ है, ठीक है। और वो खुद को हेल्दी क्लेम कर रहे हैं कि पहले वो जब कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग खेलते थे तब वो स्टेरॉइड्स का यूज करते थे, तब वो तरह तरह के सॉल्ट्स चलाते थे, तो उनका इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गया था और वो हेल्दी नहीं थे, ठीक है। बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी। और अभी जब वो छोड़ चुके हैं वो साइकिल, तो उनका वैसा हाल हो गया। मतलब ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं, अब इतना तो कॉमन सेंस है सभी में कि जो आदमी अगर कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग खेल रहा था कल तक, वो एनाबॉलिक्स पे था, वो एनाबॉलिक्स तो छोड़ चुका है, तो वर्कआउट छोड़ने की क्या जरूरत थी? वर्कआउट में तो कोई ऐसा नहीं है ना कि वर्कआउट करने से आपका इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाएगा या आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है। स्टेरॉइड्स आपके स्किन क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है, आपके ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, ये सभी को पता है। क्या ये ओलंपिया खेलने वाले बॉडी बिल्डर्स को नहीं पता? क्या शिवम को नहीं पता? क्या यतिंदर सिंह जो बॉडी बिल्डर है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, नितिन चंदीला भाई जो अभी मतलब मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, तो इन्हें क्या नहीं पता कि स्टेरॉइड्स लेने से बॉडी मतलब आपका नुकसान हो सकती है, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं? क्या इन्हें नहीं पता? ऑफकोर्स पता है। या जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं, जो चालू किया कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग, उन्हें नहीं पता? सभी को पता है, जो मतलब अपने मर्जी से कर रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब नेचुरली आप कंपीट नहीं कर सकते, नेचुरली आप कंपीट कर सकते हैं, नेचुरल स्टेजेस भी हैं बॉडी बिल्डिंग के। बट आप अगर ऐसा उसको लेकर मतलब एक बहुत ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर दे रहे हैं कि जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं वो पाप मुक्त है और जो एनहांस्ड बॉडी बिल्डर्स हैं वो बहुत बड़े पापी हैं, बहुत बड़ा पाप कर दिया उन्होंने, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग गेम ही है, एनहांस्ड गेम, ठीक है। ये मैं भी बचपन से मैं भी जब जिम करता था, मैं भी मतलब आए दिन सुनता था कि मतलब बॉडी बिल्डिंग, जिम इज रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग। मतलब जो इमेज आता है माइंड में जिम सुनते ही कि काई ग्रीन वाला बॉडी, फिल हीथ वाला बॉडी, आर्नोल्ड, तो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग वहीं से, मतलब जिम से प्रैक्टिस करते करते कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स निकलते हैं, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं एथलीट्स, ठीक है। सो वहीं से जिम से चालू होता है। तो मैंने भी जब जिम चालू किया था, मैं भी वही सोच के जिम चालू किया था कि शायद बॉडी बिल्डिंग खेलूंगा फ्यूचर में, बट नहीं हो पाया, वो बात अलग है। बट चीज़ ये है ना कि कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग जो है वो आजकल के टाइम में अगर आपको इंटरनेशनल स्टेजेस में जाना है, ओलंपिया जाना है, तो आपको एनहांस्ड होना ही पड़ेगा, ठीक है। एक कोच के अंडर में, एक डाइटिशियन के अंडर में सब चीज़ आपका मेजर किया हुआ रहेगा कि आप कितना खाओगे, कितना डोजेस लगेगा आपका एनाबॉलिक्स का। तो वो गेम ही है एनहांस्ड का। अब आपको अगर नहीं जाना तो आप मत जाओ, वो आपका कॉमन मतलब थॉट है, आपका डिसीजन रहेगा वो। बट यूथ में ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि स्टेरॉइड से ऑर्गन डैमेज होता है, ऑफकोर्स ऑर्गन डैमेज होता है, बट आज जो तरुण गिल का जो आज का करंट फिजिक दिखाया उन्होंने, मतलब अभी का हाल फिलहाल का, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो फिजिक उनका या तो अल्कोहल कंजम्पशन से वैसा हुआ है, फैटी लीवर हो या वैसा कुछ, ठीक है, या तो उनको कोई और भी इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, या तो वो वर्कआउट छोड़ चुके हैं, डाइट भी कंप्लीट नहीं ले रहे हैं उसके वजह से। सो स्टेरॉइड्स लेना गलत है, मैं मान रहा हूँ। अगर आपका फिटनेस गोल है ना, नॉर्मल फिटनेस, मैं जिम जा रहा हूँ फिटनेस के लिए कर रहा हूँ, सो तब स्टेरॉइड लेने का क्या मतलब है? आपका कोई जरूरत नहीं है। मगर आपको अगर कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, तो भी अगर आप एनहांस के वे में जा रहे हो, तो आप एक कोच हायर कीजिए और एक प्रॉपर कोच के अंडर सब कुछ कीजिए। कहने का मतलब वो है। तरुण गिल ने एक अच्छी बात यहाँ पर ये कही है कि अगर जितना हो सके स्टेरॉइड से आप बचा कीजिए, क्योंकि ऑर्गन डैमेज होते हैं आपके, बहुत सारे फैक्टर्स पे मतलब डैमेज कॉज करता है स्टेरॉइड, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है ना, वो सिंथेटिक चीज़ है। आप जब डाल रहे हो तो आपकी बॉडी को इफेक्ट तो करेगा ही, ठीक है। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बॉडी का थम जाता है,
बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो ये बात उनकी सही है, बट अभी का जो करंट फिजिक दिखा के वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि अभी वो हेल्दी हैं और पहले वो अनहेल्दी थे। भले वो पहले अनहेल्दी थे बट अभी भी वो हेल्दी नहीं है, अभी भी अनहेल्दी ही है। वो देखिए, आप अगर स्टेरॉइड ले ना ले, आप फिटनेस के लिए अगर सपोज कर रहे थे, वो मॉडलिंग के लिए कर रहे थे या सपोज कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलने के लिए कर रहे थे, तो जब उन्होंने छोड़ा कंपटीशन, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वर्कआउट भी छोड़ देंगे, डाइट भी छोड़ देंगे। वो तो नहीं छोड़ना चाहिए था अगर आप फिटनेस को इतना ऊपर रखते हो, तो फिट अगर रहना चाहते हो। सो अभी का कंडीशन को तो आप हेल्दी नहीं बोल सकते, इतना हाई बॉडी फैट परसेंटेज, तो वो कैसे हेल्दी हो गया। सो कहीं ना कहीं कुछ बातें उन्होंने सही भी कही है, बट कुछ बातें गलत भी थी जो मैंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि फिटनेस इज समथिंग जो आप लंबे समय के लिए कैरी ऑन कर सको। आपको आपका जर्नी अगर मतलब फिटनेस जर्नी अगर आपको कंटिन्यू करना है, तो आपको एक ऐसा चीज पकड़ना पड़ेगा जो आप सालों साल कर सको। ऐसा नहीं कि आज एक दिन आपने अच्छा डाइट फॉलो किया, मतलब कोई भी मतलब आज पैसे आ गए तो आप एक कोच हायर करके स्टेरॉइड्स ठुकवा लिया आपने और बहुत अच्छा फिजिक डेवलप कर लिया, फिर कल को जब उसको आप लॉन्ग रन में कैरी नहीं कर पाए तो सब खत्म। ऑर्गन्स अगर डैमेज हुए तो उसका खर्चा अलग, पीसीटी का खर्चा अलग, फिर अगर ट्रीटमेंट लंबा चला तो उसका खर्चा अलग। तो सब कुछ जान समझ के, जानबूझकर समझ कर अगर आप करेंगे तो ही आपके लिए भला है। और अगर आपका गोल कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग नहीं है, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स है, तो बॉडी बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट है। तो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको जाना है, मतलब एनहांस वाला बॉडी बिल्डिंग में, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग या तो नेचुरल या तो एनहांस, तो वो आपके ऊपर है कि आप वो सब चीजें यूज करना चाहते हो कि नहीं। तो ये आप एक कोच हायर कीजिए, कोच से पूछिए, आपके घर वालों से पूछिए, क्या ये आपके घर वाले इसमें आपको अलाउ कर रहे हैं आगे जाने के लिए। आपका विजन क्या है वो आप शेयर कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली ही सब कुछ है। आप अगर किसी को इंप्रेस करने के लिए अगर स्टेरॉइड्स लेकर इंस्टाग्राम में हवाबाजी करेंगे तो वो तो गोल नहीं है ना अल्टीमेटली, है कि नहीं। सो आपको अगर कॉम्पीट करना है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स खेलना है, नेशनल इंटरनेशनल, आगे चलकर वहीं पर आपको करियर बनाना है, तो एनहांस तो जाना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए नॉलेज, सही नॉलेज चाहिए, कोच हायर कीजिए, मतलब एक पाथ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, आपका खुद का पाथ। और फैमिली से कंसल्ट कीजिए, पेरेंट्स से कंसल्ट कीजिए, अल्टीमेटली खर्चा वही उठाएंगे इनिशियल फेजेस में। और रहा बात तरुण गिल का, तो मैं तो कहूँगा कि थोड़ा बहुत मतलब बायस टाइप का ओपिनियन था उनका कि ऐसा ऐसा बात है, बट जो भी हो, सबकी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होती है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा अपने ऑडियंस से कि इन्फ्लुएंसर आते जाते रहेंगे, आपका हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए। सो आपको स्टेरॉइड लेना है, नहीं लेना है, आपको बॉडी बिल्डिंग खेलना है, आपको पावर लिफ्टिंग खेलना है, आपको जो खेलना है आप खेलिए, बट आपको नुकसान ना हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। फुल ऑन रिसर्च कीजिए क्या आपके लिए ज़रूरी है क्या नहीं है, फिर उसके बाद आप पर अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग खेलने से इंसान मर जाते हैं। क्या बॉडी बिल्डर्स को नहीं पता क्या स्टेरॉइड्स लेने से हार्मफुल कॉजेस, हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होंगे? उनको भी पता है, तो फिर भी वो कर रहे हैं उसको करियर मानकर। तो ऐसा नहीं है, आपको अगर इच्छा है तो आप कर सकते हैं, वो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ, कोई भी नहीं है, ठीक है। बट यही कि आपके घर वालों को परेशान ना करें और आपका भी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। बाकी आप समझदार हैं, और अगर आपकी इच्छा सिर्फ फिटनेस मतलब लाइन में रहना है, कंपटीशन खेलना नहीं है, तो भी तो मैं बोलूँगा कि ये एनाबॉलिक्स के चक्कर से बचिए। और जिम में जो डायनाबॉल और ये सब देने वाले लोग रहते हैं ना, सो कॉल्ड ट्रेनर्स, उनसे भी बचें। अपना एक हेल्दी डाइट फॉलो करें, सप्लीमेंट्स ऐड कीजिए, हेल्दी सप्लीमेंट्स ऐड कीजिए, वे प्रोटीन ऐड कीजिए, क्रिएटिन ऐड कीजिए। आपके फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आपका बॉडी क्या क्या चीज़ सूट करेगा, आपको नहीं करेगा, वो सब डिस्कशन कीजिए पेरेंट्स के साथ, फिर आपके फैमिली डॉक्टर के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठिए, बातचीत कीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, हेल्दी वर्कआउट कीजिए, मतलब एक वर्कआउट रूटीन फॉलो कीजिए, कोच हायर कीजिए, सब कुछ मस्त तरीके से कीजिए, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार है, आपको जो करना है आप कीजिए अच्छे से, बट हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो मैसेज मैं पहुंचाना चाह रहा था शायद आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इतना इंश्योर कीजिए कि अगर कोई भी किसी को आप देख रहे हैं ना कि गलत रास्ते में जाने खोज रहा है कोई, या कोई यंग लड़का है जो गलत रास्ते में भटक गया है, तो उसे थोड़ा गाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। वैसे अगर आपको कोई नॉलेज है तो आप उससे शेयर कीजिए, उसको सही रास्ते दिखाने की कोशिश कीजिए। सो बस यही था आज के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।